हमारा हक मांगते। आप मनीष जी के साथ मनीष जी और हम सभी लोग जो यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं सब मनीष जी के साथ ही काम करते थे। और हमारा केस कम से कम हम 18-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो राज्य सरकार कोई सुनवाई कर रही है ना पहले की। और हमारे पक्ष में कोर्ट ने आदेश कर दिया था, एसबी में हम कोर्ट से जीत गए, डीबी में हमारे पक्ष में फैसला हो गया, उसके बाद भी मिनिमम पे स्केल के आदेश हो गए, ना हमारे को नियमित किया जा रहा है। 20 साल से हम काम कर रहे हैं और इसी से परेशान होकर के मनीष ने कदम उठाया। आपसे कोई चर्चा भी हुई होगी उनकी? मनीष वो केस के बारे में बात करता था हमेशा। और हमारे साथ ही जो हमारी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, 4 कर्मचारी हैं, उनको हमसे ज्यादा वेतन दिया जा रहा है। सेम एसएलपी है, सेम मैटर है, और फिर भी कदम उठाने से पहले आपसे कोई बात हुई? मेरे से कल ही बात हुई है उसकी। कल ही वो इसी केस के मामले में परेशान था। वो अभी बता दें कि सुसाइड नोट भी लिखा है। सुसाइड नोट लिखा है, राज्य सरकार जिम्मेदार है। और मेरा तो नहीं किया सरकार ने भला, लेकिन मेरे जो साथी भाई हैं उनका सबका भला होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं जो हमारी एसएलपी चल रही है, जो राज्य सरकार एसएलपी कर रखी है, एसएलपी को विड्रॉ करे सरकार और नियमित करे सभी कर्मचारियों को। कितने घंटों से आप यहाँ बैठे? हम सुबह से बैठे हैं यहाँ पे। कोई आया सरकार? कोई नहीं आया। सुबह से बैठे हैं, सो रहे हैं आराम से। किसी को। मेरा नाम सर निरंजन सिंह शेखावत। अभी आपका जो ये संज्ञा, अब आगे क्या करेंगे? आगे हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी लिखित में उसके हम उठेंगे नहीं। लिखित में चाहिए सर। लिखित में आश्वासन से काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। हमको लिखित परिजनों को ₹1 करोड़। आपका नाम बताएं। मेरा नाम रवीश कुमार। मामला बताएं, कैसे क्या सुसाइड करा, क्या नोट में निकल गए, क्या दिक्कत सर उसको यही थी कि उनका यहाँ कोई केस चल रहा था उसका हाई कोर्ट के अंदर, पर वो नियमित करने के लिए वो यहाँ से जीत चुके थे। तो आगे राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में उससे लड़ रही थी, तो वो मतलब जब भी सुनवाई के लिए जाते तो तारीख पे तारीख मिल रही थी उसको, तो उससे उसके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया, क्योंकि उसको यहाँ तो लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी, तो उसको तो आने जाने में पूरा हो जाता था। तो यही मुख्य कारण था उसका कि जो मतलब कर्ज जो हुआ केस के कारण, जो तारीखें थी, प्रशासन की ढिलाई थी, राज्य सरकार की जो ढिलाई थी, उसके कारण हुआ। क्या सूचना मिली? सूचना ये मिली थी कि हमारे भाई ने यहाँ सुसाइड कर लिया कोर्ट के अंदर। उसका सुसाइड नोट पड़ा है यहाँ पर, हमें ये सूचना लगी है। अब यहाँ के जो कर्मचारी उन्होंने फ़ोन करा हमें कि भाई मनीष ने ऐसा करा। हमने कही भाई घर से तो आराम से अच्छी भली तरीके से आया था, खाना भी लेके आया था। महंगा घर में तो ऐसा कोई उसका वो भी नहीं था भाई किसी से झगड़ा हुआ हो। फिर यहाँ पर आकर हमने देखा तो उसका सुसाइड नोट पड़ा हमने, उसमें उसने लिखा कि भाई राजस्थान सरकार ने मेरा फैसला नहीं किया और मैं केस से बहुत परेशान था, लाखों रुपए का कर्जा हो गया था उसके, और इसी कारण उसने ये कदम उठाया था। हमारी ये मांग है कि उसकी विधवा पत्नी को नौकरी दी जाए, 1 करोड़ का मुआवजा दी जाए और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जब तक बच्चा पढ़ने जाए। इन मांगों को लेकर हम बैठे 8 घंटे हमें हो गए, प्रशासन इतना ढीला है, कोई सुनवाई नहीं है। मेरा नाम सुनीता सैनी है और मैं मनीष की चाची हूँ।